पार्वती दक्षिण में एक सुधर्म नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदय के साथ वास करता है। दोनों मेरे परम भक्त थे। उन्हें अपने जीवन में प्रत्येक सुख की प्राप्ति हो चुकी थी, किंतु वो एक ही सुख से वंचित थे। वो था संतान का सुख। सुदय को ग्लानि थी, दुख था कि वो अपने पति सुधर्म को एक संतान का सुख देने में असमर्थ है। सुदय ने सुधर्म से विनती कि वे उसकी छोटी बहन घूष्म से विवाह करें ताकि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो सके। घूष्म मेरी भक्ति थी। मेरी आराधना किए बिना वो जल को भी प्राप्त नहीं करती थी। उसके नर्म स्वभाव के कारण वो अपने पति सुधर्म की अत्यंत प्रिय हो चुकी। जब सुदय को इस बात का आभास हुआ तो उसकी अपनी बहन के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न। शीघ्र ही घूष्म को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया सुधर्म। किंतु सुदय की ईर्ष्या चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। सुकर्म के बड़े होने के पश्चात सुधर्म ने उसका विवाह कर दिया। सुकर्म की उपस्थिति अब सुदय से सहन नहीं हो रही थी। उसने सोचा यदि वो सुकर्म का ही अंत कर दे तो सुधर्म और घूष्म के सुख का भी अंत हो जाएगा। सुदय ने उसकी हत्या कर दी। मेरी भक्ति घूष्म अत्यंत पीड़ा में पार्वती अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात उसने एक क्षण के लिए भी मेरी आराधना करना नहीं छोड़ा। इस समय जब उसके पुत्र का दाह संस्कार होने वाला, वो अभी भी मेरी पूजा कर रहा। उसी भक्ति, उसी श्रद्धा, उसी संपूर्णता के साथ मुझे उसके उद्धार हेतु जाना होगा पार्वती। प्रभु, मैंने बहुत से भक्त देखे, किंतु तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति, तुम्हारा समर्पण, और वो भी अपने पुत्र की मृत्यु के समय, क्या तुलनीय। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रभु, जिसने आपके दर्शन पा लिए उसे और क्या चाहिए? सुदय ने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया, इसके अपराध का दंड से अवश्य मिलेगा। कहो घूष्म, क्या दंड दूं मैं इसे? प्रभु, दीदी को क्षमा कर दीजिए। यदि उन्हें बोध होता कि ये कितना बड़ा पाप है तो वो ये कदापि नहीं करते। उन्हें जीवन दान देकर आप उनके जीवन से ईर्ष्या के दुखों का अंधकार मिटा दीजिए प्रभु। तुमने अपनी दया का प्रमाण देकर अपनी सच्ची भक्ति को सिद्ध किया, और मैं अपने सच्चे भक्तों की पीड़ा कभी सहन नहीं कर सकता। वो देखो घूष्म, वे लौट के आया है। घूष्म, तुमने अभी तक मुझसे कोई वरदान नहीं मांगा। मेरी एक ही इच्छा है प्रभु, सबको आपका मार्गदर्शन मिले। इसीलिए प्रभु, मैं आपसे यही मांगती हूँ कि आप यहीं पे वास कीजिए। तुम्हारे मन में संसार के कल्याण की प्रति भावना वास करती। अनंत काल तक ये समस्त संसार तुम्हारी करुणा का स्मरण करता रहेगा। इसलिए ये धाम घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। और तब से आज तक इस ज्योतिर्लिंग की महिमा जग विदित है। घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी राजे भोसले ने और 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इसे कुमकुमेश्वर और घृष्णेश्वर के नामों से भी जाना जाता है।